नमस्कार। साल के 12 महीनों में अगर कोई महीना ऐसा है जिसके अंदर कोई भी सब्जी फसलें लगाने के बाद उत्पादन अच्छा निकलता हो, जिसके अंदर कोई भी सब्जी लगाने के बाद बढ़िया रेट मिलता हो, जिसके अंदर आप रासायनिक खेती भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हो, बगैर पेस्टिसाइड यूज किए हुए सब्जी वर्ग की फसलों का बढ़िया उत्पादन ले सकते हो, तो भैया वो महीना है फरवरी का महीना। जी हाँ, फरवरी का महीना। मेरा मानना है, जहाँ तक भी मेरा खेती का एक्सपीरियंस है लगभग 27-28 सालों का, फरवरी का महीना एक ऐसा महीना है भैया, इसके अंदर चाहे आप नौसिखिया किसान हो, परंपरागत खेती करने वाले किसान हो, चाहे आप लगातार पहले से वेजिटेबल क्रॉप लगाने वाले किसान हो, सभी किसानों के लिए ये महीना एक बेहतरीन महीना होता है। सभी किसानों के लिए ये महीना एक अपॉर्चुनिटी होता है। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे फरवरी महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनका एक तरफ तो उत्पादन शानदार मिले, दूसरी तरफ उसके मंडी बाजार भाव है वो तो भैया पूरे साल के सबसे ज्यादा आपको मिले ही मिले। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सब्जी फसलों की बुआई लगातार करते आ रहे हो या फिर करने जा रहे हो, तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सब्जी फसलों से संबंधित सभी जानकारी टाइम के ऊपर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं फरवरी महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनसे आप बढ़िया उत्पादन भी ले सको और बढ़िया पैसे भी कमा सको। तो उसके लिए आपको जो पहला काम करना होगा, या फिर सब्जी फसलों में कामयाबी का जो पहला मूल मंत्र है, आपको खेत की अच्छी तैयारी करनी होगी। भैया आप अगर खेत की अच्छी तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे पैसे कमाते हो। हमारे देश के अंदर बहुत से किसान ऐसे हैं जो कहीं से भी सुन के या देख के ना सब्जी फसलों के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन वो एक साल में फेल हो जाते हैं, वो साइड में क्विट कर जाते हैं। वो बस इसी वजह से होता है कि वो अच्छे तैयारी के साथ इन फसलों की बुआई नहीं करते हैं, वो खेत की अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। तो खेत की अच्छी तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, खेत की बढ़िया जुताई कीजिए, उसके अंदर आप देसी खाद डालिए, कम से कम आप 2 ट्राली से लेकर 4 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से, बिल्कुल सड़ा गड़ा। इसके अलावा अगर आप केमिकल मतलब रासायनिक खेती करने जा रहे हो तो आपको कुछ रासायनिक खाद भी लेने होंगे, जैसे कि आपको डीएपी लेना होगा पर एकड़ के हिसाब से 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट भी आप ले सकते हो लगभग 50 किलो। इसी के अंदर आपको 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटास भी लेना होगा और 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसके अंदर आपको यूरिया मिलाना होगा। इसी में हो सके तो भैया 2 से 3 किलो आप सल्फर 90% वाली आती है वो भी ले लीजिए। और अगर आपके खेत के अंदर लगातार नमी बनी रहती है या फिर आपके खेत है ना वो ज्यादा चिकना है, लगातार उनके अंदर फसलों की बुआई होती रहे, तो उन खेतों के अंदर निश्चित तौर पर नेमाटोड वाली जो जड़ गांठ वाली प्रॉब्लम है वो भी देखी जाती है। तो भैया उस बीमारी को शुरुआत में रोकने के लिए कम से कम 5 किलो कार्बीफ्यूरान या फिर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो इंसेक्टिसाइड आते हैं ना दानेदार, वो आप इसी बेसल डोज के अंदर इन्हीं खादों के अंदर मिलाकर शुरुआत में डालकर खेत की दोबारा से जुताई कर दीजिए, या तो रोटावेटर निकालिए या फिर आप कल्टीवेटर निकाल के पाटा लगा दीजिए। अब खेत अपना तैयार है। इसके अंदर अब बात करेंगे भैया कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी इनके अंदर बुआई करनी। तो इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए जो फसल मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फसल है, वो भैया फरवरी का फर्स्ट वीक में आप जितना जल्दी हो सके बढ़िया खेत की तैयारी करके आप भिंडी की बुआई कर लीजिए। जी हाँ भैया, भिंडी में इसलिए बता रहा हूँ कि भिंडी की फसल को कोई भी किसान बड़ी आसानी से एक तो ग्रो कर सकता है, दूसरी तरफ भिंडी के जो बाजार भाव है ना वो आपको अगर आप फरवरी के फर्स्ट वीक में लगा लेते हो मान लीजिए, तो जब ये फसल तुड़ाई होकर मंडियों के अंदर जाएगी उस टाइम पर आपको कम से कम बता रहा हूं मैं 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो का बाजार भाव तो जरूर मिलेंगे। इस टाइम पर अगर आप मंडियों के अंदर जाते हो तो भिंडी है ना वो गुजरात से महाराष्ट्र से आ रही होती है। अभी भिंडी के जो बाजार भाव है ना आपको 100 रुपये किलो तक देखने को मिल रहे हैं। ये रेट ऐसा तो है नहीं कि लगातार कंटिन्यू 100 रुपये किलो चलते रहेंगे। जब आपकी फसल इस टाइम की लगी हुई मंडियों के अंदर जाएगी तो रेट थोड़े आधे हो जाते हैं, 50-60 रुपये किलो के रेट मिलते हैं। लेकिन भैया भिंडी की फसल से पैसे आप जब भी ज्यादा कमा सकते हो जब आपकी ये फसल है लंबे टाइम तक चले, कम से कम 6 महीने तक आपकी फसल चलनी चाहिए, तब जाके आप 1 एकड़ जमीन से कम 2 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 लाख 3.5 4 लाख रुपए तक कमा सकते हो। उसके लिए आपको खेत की बढ़िया तैयारी करनी होगी, जो अभी मैंने आप लोगों से बताया उसी तरह बेसल डोज तैयार करना होगा। दूसरा, इसके अंदर आप फ्लैट सरफेस की बजाय मेड़ बना के उसकी बुआई कीजिए। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी आपको लगभग 1 फीट रखनी है, एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आपको 6 इंच रखनी है और मेड़ के दोनों तरफ आपको बीज की बुआई करनी है, क्योंकि इस टाइम की लगी हुई जो भिंडी की फसल है ना वो जैसे ही 6 इंच 8 इंच की होगी
वहीं से उसके अंदर फ्रूटिंग चालू हो जाती है। तो भैया इसके अंदर आपको बस यही सावधानी रखनी है, बीज है ना वो थोड़ा ज़्यादा रखना होगा, कम से कम 3 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से आपको बुआई करनी होगी। और बढ़िया क्वालिटी के जो बीज है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप कोई भी बीज लेकर अपने खेत के अंदर भिंडी की बुआई कर सकते हो, निश्चित तौर पर आप बढ़िया पैसे कमाओगे। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो भाई वो है सदाबहार सब्जी फसल, जिसको आप पूरे साल के मतलब 365 दिन किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बेच सकते हो। उसके बाजार भाव 100 रुपये किलो भी मिलते हैं, उसके बाजार भाव हो सकता है 10 रुपये किलो भी मिल जाए। तो वो फसल है भैया मिर्ची की फसल, जो हरी मिर्ची होती है ना वो पूरे साल आपको मंडियों के अंदर दिखाई देती है। और हरी मिर्ची के जो किसान है या फिर पिछले 2-4 सालों की अगर मैं बात बताऊं तो हरी मिर्ची एक वो फसल है जो सबसे ज्यादा सब्जी वर्ग की फसलों के अंदर रेवेन्यू जनरेट करती है। 1 एकड़ जमीन के अंदर आप 5 लाख रुपए तक की हरी मिर्ची बेच सकते हो। इसकी खूबसूरती की अगर मैं बात बताऊं तो भैया इस टाइम के ऊपर आप जब फरवरी के फर्स्ट वीक में हरी मिर्ची की बुआई करते हो तो ये जब फसल आपके निकल के बाजार में जाएगी तो कम से कम आपको 40 से 50 रुपए किलो के रेट मिलेंगे। मैं ऑन एवरेज रेट बता रहा हूँ, हो सकता है आपको रेट तो मिल जाए 70-80 रुपए किलो के भी। ये रेट आपको लगभग 15-20 दिन दिखाई देंगे। जैसे मंडियों के अंदर थोड़ी सप्लाई बढ़ जाएगी तो हरी मिर्ची के जो रेट है वो 20-25 रुपए किलो हो जाएंगे। बीज के अंदर किसान क्या फिर थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं, फिर दोबारा से आप, मैं बता रहा हूँ ये चीज नोट कर लेना, मई जून के अंदर आते आते ना मिर्ची की जो रेट है ना वो दोबारा से 100 रुपए किलो हो जाते हैं। ये पिछले साल की भी बात है, उससे पिछले साल की बात है, उससे अगले साल की बात है। अब जो किसान हरी मिर्ची की फसल को लगातार अच्छे से मैनेज करके रखता है, उसके अंदर खरपतवार निकाल के रखता है, लगातार स्प्रेइंग शेड्यूल रखता है, अपनी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट है उनका प्रकोप नहीं होने देता है, वायरस बीमारी से फसल को बचा के रखता है, भैया वो है ना एक बिस्वा जमीन से 1 लाख रुपए तक की हरी मिर्ची बेच सकता है। और मेरा मानना है अगर आप कोई भी सब्जी फसल की बुआई करने जा रहे हो तो आपके पास कम से कम 1-2 बिस्वा जरूर हरी मिर्ची की खेती जरूर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो इनकम है ना वो कभी भी पूरे साल के अंदर ना टूटे, आपके घर में जो पैसे है ना कंटिन्यू बने रहे। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो वो छोटी सब्जी फसल जरूर है लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली है भैया, और उसको बहुत कम किसान लगाते हैं क्योंकि उसको हड़के में आंकते हैं। वो है ग्वारफली। ग्वारफली, जी हाँ ग्वारफली। ग्वारफली की अभी मंडी के अंदर आप जाके देखोगे, पहली बात तो आपको इस टाइम पे मिलेगी नहीं। जैसे ही वो मंडियों के अंदर आती है तो 100 रुपये किलो के रेट चलते हैं। आपकी इस टाइम की लगी हुई ग्वारफली जब बाजार के अंदर जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 40 से 50-60 रुपये किलो को शुरुआत में आपको रेट मिलेंगे। अगर किसी तरह से बहुत ज़्यादा आवक मंडी के अंदर आ जाती है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी ग्वारफली के जो बाजार भाव है ना 30 रुपये किलो से नीचे नहीं जाते हैं। और ग्वारफली की भी वही बात भाई, अगर आपके खेत की ताकत अच्छी है, खेत के अंदर आपने अच्छे से तैयारी करके ग्वारफली की बुआई की है, बढ़िया बीज आपने लिए हैं जो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, तो ग्वारफली को आप 6 महीने नहीं 8 महीने तक चला सकते हो। और ग्वारफली वो फसल है जो आपको हर तीसरे दिन तुड़ाई देती रहती है। इसके रेट कभी भी मंडी के अंदर कम नहीं होते, किसी भी मंडी में इसको बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। इसके अंदर बीमारी भी नहीं आती, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, कोई स्प्रे भी नहीं करनी पड़ती, इसके अंदर बहुत आराम से इसकी तुड़ाई होती है। भाई बहुत तगड़ी फसल है, इसको ज़रूर आप लगाइए। इससे अगली अगर सब्जी फसल की अपन बात करें तो भैया टमाटर की फसल लगा लीजिए। अब कहोगे यार टमाटर के रेट तो इस टाइम के बहुत मंदे चल रहे हैं, टमाटर के क्या पैसे बनते हैं? तो भाई देखो, टमाटर एक ऐसी फसल है जो गारंटी देती किसान को 2 लाख रुपए भी दिला सकती है, 1 एकड़ जमीन से 10 लाख रुपए भी दिला सकती है। ये मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ भैया। अगर आपके आसपास में कोई भी टमाटर वाला किसान हो, उनसे बात कर लेना। टमाटर इतना ज्यादा उत्पादन देता है कि उसको तोड़ते तोड़ते किसान थक जाता है। और आजकल बहुत अच्छी वैरायटी आ रही है, एक पौधे से 1 कैरेट टमाटर निकल सकता है। रही बात मंडी रेट की, तो भाई टमाटर एक वो जुआ फसल है मेरी नज़र में, जिसको जरूर खेलना चाहिए। इसके अंदर ना आपको हो सकता है 1 कैरेट 100 रुपये की भी ना बिके, और हो सकता है 5-7 दिन बाद ही टमाटर के वही कैरेट आपके 1000 रुपये में ना मिले। तो भाई टमाटर का तगड़ा उत्पादन निकलता है। टमाटर से निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ कभी भी टमाटर के किसान नुकसान में नहीं जाते हैं। हो सकता है इसके रेट किसी दिन कम आ जाए, बाकी किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं। इससे अगली सब्जी फसल है भैया शिमला मिर्ची। अब शिमला मिर्ची फसल है, वही मिर्ची वाली फसल है। इसके अंदर भी वही, इस फसल को आप अगर अच्छे से मैनेज करके रखते हो तो इसके बाजार भाव शुरुआत में आपको 100 रुपये किलो देखने को मिलेंगे। हो सकता है इसके बाजार भाव गर्मियों के मौसम में जब पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश साइड की मिर्ची चल जाती है, उत्तर भारत की विशेषकर बात बता रहा हूँ, उस टाइम पर इसके रेट थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा पेशेंस से अपनी फसल को आप बचा सकते हो, उस टाइम के ऊपर लापरवाही ना करो,
तो भाई निश्चित तौर पर दोबारा से इसके जो बाजार भाव है ना 1 महीने के बाद फिर तगड़े मिलते हैं, फिर दोबारा ये 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो बिकती है। शिमला मिर्ची की तुड़ाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, दूसरी फसलों की तुलना में भैया इसके अंदर मजदूरी कम लगती है, दूसरी फसलों की तुलना में इसके अंदर खर्च कम आता है। फिर बात करते हैं इससे अगली सब्जी फसल की बात। भैया वो ऐसी सब्जी फसल है जिसको 3-4 सालों से ना 2 से 3 लाख रुपए बड़ी आसानी से किसान कमा रहे हैं। वो सब्जी फसल है भैया तोरई गिलकी की फसल। अगर आपने कभी भी ये फसल नहीं लगाई तो अब की बार लगा के देख लेना, मेरी बात आज नोट कर लीजिए। ये भी एक बहुत खूबसूरत फसल है, इसके अंदर पैसों की बरसात होती है। इस फसल को भी आप किसी भी देश की मंडी के अंदर आसानी से बेच सकते हो, ना ज़्यादा इसके अंदर आपको कोई ऊपर से वैसा खर्च करना पड़ता है खाद वगैरह का। बस इसके अंदर आपको जब शुरुआत में इसकी बुआई करो उस टाइम के ऊपर देसी खाद जरूर आप अपने खेतों के अंदर डाल देना, क्योंकि इसके अंदर तो ये जितने अच्छे, जितनी लंबी चौड़ी और स्वस्थ एकदम बेल चलेगी, जितनी दूरी तक इसकी बेल चलती जाएगी ना उतने लंबा आप प्रोडक्शन लेते चले जाओगे। गुल की तोरी की भी वही बात है, आज इसको लगाओ आप, इसको भी आप 6 महीना 8 महीने तक इससे कंटिन्यू हार्वेस्टिंग ले सकते हो। इसके बाजार भाव है ना वो 20-30 रुपये किलो तो कंटिन्यू आपको बाजार के अंदर मिलेंगे। इसके अंदर 2 वैरायटी आती है, एक तो होती है गिल की जो चिकनी होती है, दूसरी होती है तोरई जो ऊपर से उसके अंदर धारियां होती है ना, दोनों को आप बुआई कीजिए। हो सकता है आपकी मंडी के अंदर भैया चिकनी वाली जो गिल की वो बिकती हो सकता है आपकी मंडी के अंदर देसी वाली वो बिकती हो, तो भैया इनको दोनों की बुआई कीजिए, बहुत ही शानदार फसल है। इसके अलावा बेलवर की फसल के अंदर ही आप लौकी की बुआई कर लीजिए। अब लौकी जिन किसान भाइयों ने दिसंबर के महीने में लगाई थी टनल के अंदर, जनवरी के अंदर लगाई थी टनल के अंदर, उनकी लौकी जब शुरुआत में चलेगी तो भैया उनको तो सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका जो उत्पादन है ना वो इतना तगड़ा नहीं निकलेगा जितना अभी की जो लगी हुई लौकी है ना, वो जितना जल्दी ग्रोथ करेगी, जितना स्वस्थ सुंदर पौधा होगा और जितनी इसकी फ्रूट क्वालिटी शानदार बनेगी ना वो उनको नहीं मिल पाएगी। जब आपकी इस टाइम की लगी हुई लौकी की फसल बाजार के अंदर जाएगी उस टाइम के ऊपर अगेती जो लौकी चल रही होती है ना वो बूढ़ी हो जाती है, वो खराब हो जाती है, उसकी जो फ्रूट क्वालिटी है ना वो हल्की पड़ जाती है, उसको मंडियों के अंदर रेट अच्छे नहीं मिल रहे होते हैं। तो आप इस टाइम के ऊपर जरूर लौकी की बुआई कीजिए। लौकी की भी वही बात भाई, जितनी बेलवरी की फसल मैं बता रहा हूँ ना इनको आप नोट कर लीजिए, नीचे ज़मीन के ऊपर लगाना, आपको बिल्कुल भी कोई मचान या किसी भी तरह की स्टेकिंग करने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे अगली जो सब्जी फसल है भैया वो भी बेलवरी की फसल है और वो भी मेरी फेवरेट फसल है, वो है भैया करेले की फसल। अब करेले को भी अगर आप इस टाइम के ऊपर फरवरी के अंदर लगाते हो, फरवरी में चाहे आप फर्स्ट वीक में लगाओ, सेकेंड वीक में लगाओ, तो जब ये फसल आपकी निकल के बाजार के अंदर जाएगी तो एक तो बात ये है कि भैया इसको आप किसी भी मंडी में बेचो, चाहे छोटी मंडी हो, चाहे बड़ी मंडी हो, चाहे कोई मेट्रो सिटी हो, चाहे अपना गांव देहात हो, बड़ी आसानी से इसको कहीं पर भी बेचा जा सकता है। दूसरी रही बात भैया रेट की, अब रेट में वही बात भैया, जिन किसान भाइयों ने दिसंबर महीने में जनवरी महीने के अंदर जो करेले की बुआई की थी उनको मिलेंगे 70-80 रुपये किलो के रेट। अब आप इस टाइम के ऊपर फरवरी महीने के अंदर करेले की बुआई कर रहे हो तो भैया आपको रेट मिलेंगे कम से कम 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये किलो। मैं बता रहा हूँ क्लियर एकदम खुल के। लेकिन आप एडवांटेज में कहाँ हो, उनका उत्पादन है वो कम निकलेगा, आपको उत्पादन है वो ज़्यादा निकलेगा, उनकी फ्रूट क्वालिटी वो हल्की होगी, आपकी फ्रूट क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छी होगी। मंडियों के अंदर जब आपकी फसल जब निकल के जाएगी तो आप उनको कम्पीट करोगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, बढ़िया क्वालिटी का सीड लेना, बढ़िया खेत की तैयारी करनी है। हो सके तो इसको आप मेड़ या बेड बना के लगाइए। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको वही 4 से 5 फीट रखनी है, क्योंकि इसकी जो बेल है ना वो काफ़ी दूर तक फैलती है। इसके अंदर आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। इंटरक्रॉपिंग में भैया आपको क्या करना है, बेड के एक साइड के अंदर आप लगाइए करेले के बीज, दूसरी साइड में आप लगाइए प्याज फसल को। अगर आपके पास नर्सरी तैयार है ना, प्याज का और करेले का दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार बैठता है, बहुत ही गजब बैठता है। इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग से आप उतने पैसे कमा लोगे जितना आपकी फसल के अंदर आया हुआ खर्च है ना वो आराम से बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो भैया वो है खीरा फसल। अब खीरा फसल में क्यों बता रहा हूँ भैया, खीरे की डिमांड ना पूरे साल के 365 दिन कंटिन्यू बनी रहती है। खीरे को आप देश के किसी भी कोने में किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बेच सकते हो। और गर्मियों के मौसम के अंदर अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है तो वो सलाद वर्ग की फसलों के अंदर खीरे की होती है, खीरे के साथ प्याज की होती है। हो सकता है आपको थोड़े रेट खीरे के आगे चलकर कम मिले, बाकी इस टाइम के लगे हुए जो खीरे होते हैं ना उनका उत्पादन भाई पूरे साल के अंदर चाहे जब कभी भी आपने कोई भी खीरे की बुआई की हो, किसी भी सीजन में किसी भी महीने में सबसे ज़्यादा निकलता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इस टाइम के लगे हुए जो खीरे होते हैं ना उनको ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, जो एक्स्ट्रा खर्च होता है ना स्टेकिंग का उसकी ज़रूरत नहीं होती। भाई इसको आप नीचे ज़मीन के ऊपर लगा लीजिए, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 फीट रखिए और एक रो से मतलब एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको 4 फीट रखनी है। फिर देखिए भाई, अगर आप बढ़िया क्वालिटी के बीज लेके खीरे की बुआई करते हो ना तो खीरे से भी आप लगभग 2 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से इस टाइम के लगे हुए जो खीरे होते हैं ना उनसे कमा सकते हो। तो आपको खीरे की बुआई करनी है। इसके अलावा आप भैया खरबूजा या
तरबूजे की बुआई कर लीजिए। अब तरबूजा फसल तो मैं पीछे भी आप लोगों से बताता आ रहा हूँ भाई, ये एक ऐसी फसल है जिसके अंदर खर्च है ना बहुत कम आता है, उत्पादन टनों में निकलता है, टनों में भाई, टनों में, क्योंकि इसका एक एक तरबूज का जो साइज होता है ना वो 10-10 किलो तक बैठ जाता है। अगर 10 रुपये किलो को भी इसके रेट मिल जाते हैं तो भी भाई इसके अंदर लाखों रुपए बनते हैं, लाखों रुपए। और इसके रेट अगर आपको बढ़िया मिल जाएं, जैसे कि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले साल की अगर अपन बात करें, पिछले साल ज़्यादा गर्मी थी, लगातार गर्मी की वजह से तरबूज के रेट टूटे नहीं भैया, लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसानों ने कमाए थे। आप तरबूज की बुआई कीजिए, इसके अलावा खरबूजे की बुआई कीजिए। खरबूजे के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो नौसे के किसान होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि खरबूज की जड़ होती है ना, उसके अंदर जड़ गांठ वाली प्रॉब्लम आती है। तो आपको खेत की तैयारी करते वक्त जो मैंने शुरुआत में आप लोगों से बताया था ना, बेसल डोज के अंदर कार्टाप या फिर कार्बोफ्यूरान, वो जरूर आपको डाल देना है। दूसरा, आपको खरबूजा किसान जो पहले से लगाते आ रहे हैं उनसे थोड़ा आप टच में रहिए, उनसे थोड़ा आप सीखिए, क्योंकि इसके अंदर रेट के अंदर एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और दूसरा मौसम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जैसे मौसम खराब होता है तो उस टाइम के ऊपर आपको कुछ अलग से काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर कद्दू की बुआई कर लीजिए। कद्दू वो फसल है, आम के आम गुठलियों के दाम, अगर आप इसको हरे के अंदर बेचते हो उस टाइम के ऊपर अगर इसको बढ़िया रेट मिल रहे हैं, 10 रुपये किलो से ऊपर मिल रहे हैं, तो आप बेच दीजिए। निश्चित तौर पर बहुत कम खर्च में बढ़िया पैसे बढ़ेंगे। उस टाइम पर अगर इसके अंदर रेट थोड़े कम मिल रहे हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, साइज मोटा होने दीजिए, पीला होने दीजिए। आगे गर्मियों के मौसम में ब्याह शादी जब चलेंगे ना, उस टाइम के ऊपर भैया कोड़ा जो कद्दू होता है ना, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर बेच दीजिए भैया। बहुत शानदार फसल है, ना कोई बीमारी आती है, ना कोई स्प्रे होती है, ना कोई खाद डाले जाते हैं, इसकी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा फिर बात करते हैं कुछ ऐसी, बोला तो जाता है छोटी फसलें, लेकिन ये सबसे पहले मतलब 1 महीने के अंदर ये आपको पैसे देने शुरू हो जाते हैं। और उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर आती है भैया मूली की फसल। इसको आप फरवरी के महीने में लगाइए, फरवरी के पहले वीक में लगाइए, दूसरे में लगाइए, तीसरे में लगाइए, चौथे में लगाइए। जैसे जैसे आप पीछे लगाते चले जाओगे वैसे वैसे इनके रेट आगे चलकर अप होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो मूली बाजार के अंदर आ रही है ना, वो तो 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो बिक रही भैया, कोई दिक्कत नहीं, उनको उत्पादन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, वो किसान भी नुकसान नहीं खा रहे हैं। लेकिन इससे आगे जो किसान मूली की बुआई करेंगे ना, तो उनका उत्पादन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मंडियों के अंदर मूली की जो सप्लाई है वो कम होती चली जाएगी, उनके रेट ठीक ठाक मिलेंगे। इसके अलावा आप धनिया की बुआई कर सकते हो। धनिया इस टाइम के ऊपर हो सकता है 5-7 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन आगे चलकर धनिया के जो रेट है ना वो लगातार बढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी वैसे वैसे धनिया का रेट बढ़ते चले जाएंगे। तो आप धनिया की बुआई कर सकते हो। इसके साथ आप पालक की बुआई कर सकते हो। पालक का भी वही है भैया, इसके अंदर खर्च तो बिल्कुल नाम मात्र का आता है, बस एक तरह से बताऊं तो बीज का खर्च आता है, नुकसान किया जाता है इसके अंदर। तो भैया ये कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको आप फरवरी के महीने में लगा के एक तरफ तो जहां बढ़िया उत्पादन ले सकते हो, वहीं दूसरी तरफ इनसे लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।